अनुभाग बंध का ये प्रकरण जिसमें घातीय कर्मों के अनुभाग की चर्चा पिछली गाथाओं में की गई और इसमें जो 182 नंबर की गाथा में जो ये कहा गया कि ये जो 17 प्रकृतियां हैं ये चारों प्रकार के भावरूप परिणमन करती हैं। शैल आदि 4 प्रकार के भावरूप परिणमन करती हैं। तो इन 4 भावरूप जो परिणति होती है उसको 4 स्थान रूप भी परिणति समझ सकते हैं। 4 स्थान का मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पर शैल रूप स्थान होगा तो वहाँ पर नीचे के तीनों स्थान होंगे, है ना। तो वो शैल, अस्थि, दारु, लता ऐसा, तो ये चतुस्थान कहलाता है। फिर कभी ऐसा होता है कि शैल रूप स्थान नहीं होता, बाकी के 3 स्थान होते हैं, तो उसमें अस्थि, दारु, लता रूप परिणति होती है, ये त्रिस्थानी कहलाता है। फिर कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर अस्थि रूप भी परिणमन नहीं होता, वहाँ केवल दारु और लता रूप रह जाता है, तो वो द्विस्थान की परिणति हो जाती है। और फिर कभी जहाँ दारु रूप भी परिणमन ना हो, वो केवल लता रूप परिणमन रह जाता है, उसको एक स्थानीय परिणति कहते हैं। तो इस तरीके से भी ये 4 प्रकार के भावों की परिणतियाँ बताई जाती हैं कि वह चारों स्थान रूप, 3 स्थान रूप, 2 स्थान रूप और 1 स्थान रूप परिणमन कर सकता है। तो ये चारों प्रकार के भाव रूप परिणतियाँ इसमें आ जाती हैं। और शेष कर्म प्रकृतियों के लिए 3 प्रकार से जो परिणति बताई, तो उनमें 3 प्रकार से ये स्थान इस तरह से भी बनते हैं। यानी शैल, अस्थि, दारु, लता एक हो गया, चौथा स्थान 4 स्थानी, 3 स्थानी, 2 स्थानी, तो ये 3 प्रकार के ये भाव कहलाएंगे। तो ये वाला जो है, ये तीनों प्रकार के भाव, तो ये शेष सभी प्रकृतियों में लगाने को यहाँ पर कहा गया। तो इसमें ये जितनी भी प्रकृतियां थीं 17 के अलावा, जो अपन ने कल और गिनी थी ना, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण वगैरह, ये 19 प्रकृतियां, तो उनमें भी ये 3 प्रकार के भावों की परिणति इस तरह से बन जाती है, क्योंकि इनमें केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, इनमें देशघाती नहीं होता, देशघाती बना नहीं होता ना इनमें, तो इसलिए इनके स्पर्धक शैल, अस्थि और दारु के अनंत बहुभाग रूप होते हैं। तो एक स्थान ये बन गया, फिर शैल के बिना 2 प्रकार का बन जाएगा और अस्थि के बिना
केवल दारू का अनंत बहुभाग रूप वो बन जाएगा। तो इस तरह के ये तीनों प्रकार के ये भाव तीन स्थान के रूप में ये बन जाते हैं। नहीं, वो निर्भर करता है कि वो ऊपर से घटा रहे हैं कि नीचे से घटा रहे हैं, किधर से देख रहे हैं। तो चार स्थानों में तो चारों आ गए, तीन में शैल के बिना भी आ गया घाती कर्मों के लिए इसी तरह से। तो इस तरह से करने से ये इसमें तीन भाव बैठ जाते हैं और 8-9 कसाय में भी अब चारों प्रकार के अनुभाग तो हैं लेकिन स्थान तीन है ना। जैसे वो शैल वाला चौथा स्थान भी है और शैल के बिना अस्थि वाला तीसरा स्थान भी है, इसको त्रिस्थानी बोलेंगे, और द्विस्थानी है। तो ये तीन भाव रूप परिणति हो गई। केवल जो दारू रूप लता रूप जो परिणति थी वो नहीं थी, जो ये कल बता रहे थे ना। तो इस तरह से इसको लगाना है, तीन भाव रूप परिणति शेषों की हो जाती है। माने उनमें चतुस्थान भी है, तीन स्थान भी है, दो स्थान भी है, तो ये तीन भाव रूप परिणति हो गई। एकमात्र लता रूप स्थान नहीं है ऐसा। तो इस तरीके की भी व्यवस्था से इनकी यह स्पर्धकों की ये व्यवस्था की जाती है। हाँ, वो उसको ऐसा ही बोला जाता। आगे ये शब्दावली आएगी, चतुस्थानी अनुभाग, त्रिस्थानी अनुभाग, द्विस्थानी अनुभाग, एक स्थानीय अनुभाग। तो आगे शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें एक स्थानीय अनुभाग का मतलब यही होता है, जो सिर्फ लता रूप अनुभाग है वो एक स्थानीय अनुभाग कहलाएगा, है ना। दो स्थानीय अनुभाग जिसमें लता और दारू रूप है, तीन स्थानीय लता दारू अस्थि रूप है, चारों में चार रूप है। इस तरीके से ये बताया जाता है। तो ऐसे करके घातीय कर्मों के अनुभाग का कथन पूरा हो गया। अब थोड़ा सा अघातीय कर्मों की भी बात है, जो गाथा नंबर 183 में आगे बताई जाती है। अब से सपड़ियो अघादिया घादियाण परिभाग ता एव पुण्य पावा शेषा पावा मुड़े दब्बा। अब यहाँ कहते हैं घातीय कर्मों की ये जो प्रकृतियाँ बता दी, उनके अलावा अवशेष जो प्रकृतियाँ हैं, है ना, वह प्रकृतियाँ अघातीय कर्मों की घातियों के ही प्रतिभाग से युक्त हैं। यानी वही प्रतिभाग का मतलब वही त्रैराशिक रूप जो गणित के अनुसार इनमें भी घातीय कर्मों के समान ही अघातीय कर्मों में भी इनका स्पर्धकों का ये चार भाव रूप परिणमन बताया जाएगा प्रतिभाग के अनुसार, है ना। कि उन घातीय कर्मों का, है ना, 70 वाली का इतना है, तो अघातीय कर्मों का उस समय पर जो होंगी उनका कितना है, तो उसी हिसाब से 40 वाली का कितना, 30 वाली का कितना, उसके हिसाब से अघातीय कर्मों का भी ये प्रतिभाग निकालते हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो ये तो प्रतिभाग की बात हो गई, चारों भावरूप परिणति की बात हो गई। अब कहते हैं कि इन अघातीय कर्मों की जो प्रकृतियां होती हैं, ता एव पुण्य पावा, ये पुण्य और पाप रूप दोनों होती हैं। शेषा पावा मुड़े दब्बा, शेष जो हैं वो यहाँ पर घातीय कर्मों के लिए कहा गया है। शेष जो घाती कर्म है ये केवल पाप रूप ही जानने चाहिए। यानी घातीय कर्मों में एकांत रूप से सभी प्रकृतियां पाप रूप हैं। पुण्य और पाप का विभाजन केवल अघाती कर्मों में होता है, ऐसा पहले कहा गया है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कह रहे हैं, इसलिए कोई भी प्रकृतियाँ
जो घातिया कर्मों की हैं वो सभी पाप रूप समझनी चाहिए, है ना। इस दृष्टिकोण से कोई भी तरह की मोहिनी कर्म की प्रकृतियां हैं वो सभी पाप रूप हैं। ज्ञानावरणी की भी तो है ही है, दर्शनावरणी की सभी प्रकृतियां पाप रूप हैं, है ना। तो अब बहुत सी प्रकृतियां तो अपन पाप रूप मानते हैं और कुछ अपने लिए व्यवहारिकता में पाप रूप नहीं मानी जाती। जैसे कि अंतराय कर्म को सभी पाप मानते हैं, है ना। किसी भी चीज में अंतराय आ गया तो पाप का उदय हो गया, क्या पाप का कर्म का उदय हो गया, अंतराय हो गया। तो अंतराय कर्म पाप कर्म है ना। और मोहिनी कर्म को भी पाप कर्म सब नहीं मानते। अंतराय कर्म को तो पाप कर्म सबको दिखाई देता है। किसी भी कार्य में, दान लाभ भोग उपभोग में कोई भी अंतराय पड़ गया तो पाप कर्म दिखता है, ये दिखता है ना। कभी कभी ज्ञानावरणी कर्म के उदय को भी पाप मान लिया जाता है कि भाई इसको ज्ञान नहीं हो रहा है, क्षय उपशम नहीं है, इसके क्या पाप कर्म का उदय है, इसको कुछ याद नहीं होता, धारणा आदि नहीं बनती, तो वो ये भी जाना जाता है पाप कर्म के रूप में। लेकिन जो दर्शनावरणी कर्म की जो निद्रा आदि प्रकृतियां हैं, है ना। जो निद्रा के उदय चलते हैं, इसको कोई पाप नहीं मानता। माने एक अपन जो पढ़ रहे हैं उसका एक थोड़ा प्रैक्टिकल और मानसिक, मतलब मानसिक अपनी जो विचारधारा उसके अनुसार यूज भी तो करें इस कर्म कांड का, कोई मतलब थोड़ा सा ना, तब तो समझ में आया कि अपनी मान्यता में क्या है और एक कॉमन मैन क्या मानता है। आप कर्म सिद्धांत पढ़ रहे हो तो आपकी मान्यता में क्या चेंज आना चाहिए, ये भी तो थोड़ा सा इसका बेनिफिट मिलना चाहिए ना थोड़ा सा। तो ये सोच करके कि घातिया कर्म सभी पाप तो हैं सिद्धांत में कहा गया है, लेकिन अपनी मान्यता में वो पाप कर्म के रूप में आते हैं कि नहीं, ये कहने का मतलब था। तो अंतराय कर्म पाप कर्म के रूप में अपनी मान्यता में आता है ना। और ज्ञानावरणी का भी, अब जिनका किसी को नहीं है उदय, वो तो कोई पाप और पुण्य के विषय में सोचेगा ही नहीं। भाई अवधि ज्ञान किसी को नहीं है तो किसी को नहीं है, कोई द्वाद संघ का ज्ञाता कोई है ही नहीं है तो कोई है ही नहीं है। हाँ, तो किसी को नहीं है तो कुछ भी नहीं, अपने को भी नहीं है तो कोई फर्क नहीं है ना। केवल ज्ञान किसी को नहीं है तो अपने को भी नहीं है तो कोई फर्क नहीं। तो उसमें कोई नहीं मानेगा पाप कर्म। अब मानेगा तो किसमें, बस जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो अपने को होता है, थोड़ा दिमाग इसका चलता है कि नहीं चलता, है ना, जो समझाया जाता है वो उसको मेमोरी में रहता है कि नहीं रहता, बस वो अगर कमती ज़्यादा होता है तो उसी से ही थोड़ा पाप का पुण्य का अनुमान लग जाता है। इसकी बुद्धि तीव्र है, इसकी बुद्धि मंद है। तो अपन को केवल थोड़ा बहुत ज्ञानावरणी कर्म पाप कर्म दिखाई देता है, और मोहिनी कर्म तो अपन को पाप कर्म कभी दिखाई देता ही नहीं है। मोहिनी कर्म पाप कर्म है, तो चाहे मिथ्यात्व हो, चाहे चारित्र मोहिनी हो, है ना। चारित्र मोहिनी को कोई पाप कर्म समझता ही नहीं, बल्कि वो तो मोहिनी कर्म का उदय बना रहे और हमारे सब काम बनते रहें, ऐसा आदमी इच्छा करता है ना। सारे अंतराय दूर हो जाएं और मोहिनी कर्म का काम चलता रहे। तो मतलब ये है कि सिद्धांत की बात पढ़ने के साथ साथ थोड़ी सी श्रद्धान में भी आनी चाहिए, तो जो है इस कर्म कांड का थोड़ा बहुत तो कहीं प्रैक्टिकल यूज होना चाहिए ना। तो ये मान्यता भी कि भाई चारित्र मोहिनी हो चाहे दर्शन मोहिनी हो, ये सब पाप कर्म है,
अगर आदमी इतना भी सोचने लगे कसाय करना पाप कर्म है, तो भी तो बहुत कुछ चेंज आ सकता है ना। हाँ, क्रोध मान माया लोभ ये भी जो है पाप कर्म है। तो लोभ भी पाप कर्म है। हाँ है? हाँ, उस पर भी आ रहा हूँ धीरे धीरे। क्या? कुछ नहीं मानते, सब गुस्सा करके भी खुश होते हैं और लोभ लालच में पड़ करके भी सब खुश होते हैं। हमारे लोभ लालच की पूर्ति हो जाए, यही से भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कर्म कांड पढ़ना और कर्म कांड के अनुसार थोड़ी सी किसी भी विषय की पकड़ अपनी धारणा के रूप में आना, तो पूरा कर्म कांड नहीं भी पढ़ो तो भी इतना ही पर्याप्त है समझना कि हम कोई एक चीज़ तो कर्म कांड की पकड़ के अपना श्रद्धान उसके अनुसार बनाए। तो कोई भी कसाय है और चारित्र मोहनी कर्म की परिणतियां हैं, ये सब जो है पाप कर्म है ना। और उसके साथ साथ ये 9 कषाय सभी पाप रूप हैं, है ना। हाँ, तो रति हास्य ये सबको अच्छा लगता है, अरति शोक सबको बुरा लगता है, जबकि कर्म सिद्धांत के अनुसार दोनों ही पाप कर्म है। तो जैसे शोक अच्छा नहीं लगता, वैसे रति भी पाप कर्म है ना। हाँ, हास्य रति ये भी पाप कर्म है। तो ये भी जो है श्रद्धा में इसी रूप में आने चाहिए। अरति शोक भय जुगुप्सा, भय भी जो है पाप कर्म है। डरना, क्यों डरना किसी भी चीज से, तो ये भय भी जो है एक पाप कर्म है। मतलब अगर आप किसी भी बात को लेकर के भयभीत होते हैं, तो ये भी आप खुद पाप कर्म का उदय अपने ऊपर अनुभव करेंगे, है ना। और ग्लानि घृणा इत्यादि करना किसी से, ये भी पाप कर्म है। तो इस तरह से अगर थोड़ा विचार हो तो ये मोहनी कर्म सारा का सारा, ये घातिया कर्म है, ये सभी पाप कर्म की प्रकृतियां हैं। तो इनको हम पाप को जैसे हम बुरा मानते हैं, है ना, पाप की क्रियाओं को जैसे बुरा मानते हैं, ऐसे इन भावों को बुरा नहीं मानते हैं, है ना। हाँ, कोई छोटी सी हिंसा हो गई, नहीं भी हो गई तो भी हमने भाव कर लिया हिंसा का, तो हम उसमें जितने अवेयर रहते हैं कि हाँ भाई इसका प्रायश्चित करना है, ऐसे हम कभी भी अपने इन पाप भावों के प्रति जागृत नहीं रहते। कि हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है किसी चीज़ को लेके, या किसी से घृणा उत्पन्न होती है, तो ये भी पाप भाव है ना। भावों से पाप नहीं करना। अब कर्म के उदय में ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन इनको बनाए रखना और उसमें खुश होना तो और उल्टी बात हो गई, मिथ्या बात ही हो गई। ये तो हो जाना कभी एक अलग बात है, और उसमें संलग्न रहना ये जो है मिथ्या बुद्धि की बात होगी कि ये भाव अच्छा है। तो इसमें थोड़ा सा अगर इतना भी विचार हो तो भी ये कर्म कांड कुछ अपने कर्मों को हल्का करने में कांड बन सकता है, कारण बन सकता है ना। वेद भी तीनों प्रकार के वेद हैं, तीनों ही पाप रूप भाव हैं। तो ये भी चलो समझ आता है, लेकिन ये जो भाव हैं, हास्य रति, है ना,
इनसे बचना, घृणा आदि इन भावों से बचना, मोह रूप भाव जितने भी हैं इन भावों को भी पाप भाव समझना, ये, और इसके साथ साथ ये जो निद्रा के भाव हैं इसको पाप समझना, निद्रा का उदय। यानी अब कुछ ऐसे काम है करने तो पड़ेंगे, है ना, लेकिन करने के बाद भी ये श्रद्धा रहे कि ये पाप रूप परिणाम था, है ना, पाप का उदय था। माने सुबह सो कर के उठो तो कम से कम एक क्षण ये विचार तो है कि ये पाप के उदय में अपन पड़े थे। हाँ, मतलब श्रद्धा की बात है, उसमें कुछ अब वैसा नहीं है कि जबरदस्ती कोई आचरण करना है उसको रोकने का, क्योंकि वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती हैं। जैसे नौकसाएँ हैं, निद्राएं हैं, अगर इन पर ज़्यादा कंट्रोल किया जाए तो ये शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। तो एक ये भी दिक्कत है, लेकिन श्रद्धा में ये रहे कि हाँ ये भी पाप है, ये भी। तो निद्रा का उदय, निद्रा का उदय, एक सीमित होना तो जरूरत है ना, और असीमित होना बार बार होना, ये जो है फिर पाप का उदय है। तो सभी कुछ है, निद्रा भी है ना। हाँ, भयभीत भी बहुत रहते हैं आजकल, बच्चे बहुत भयभीत रहते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो भय आना भी अपने आप में पाप का उदय कहलाना चाहिए। तो जैसे ये कोई भी तरह से भय का भाव आए, अब ये क्या हो गया, कोई क्या कहेगा, अरे क्या कहेगा, दुनिया में सब होता रहता है, कौन क्या कहेगा। तो ऐसे उस भय से अपने आप को बचाना। कौन सा ऐसा काम है जो दुनिया में हम ही कर रहे हैं जिससे पहले किसी ने ना किया हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस तरह के विचारों से अपने भय को जीतना, मतलब अपने ऊपर आने वाले पाप भाव से अपने आप को बचाना है। तो किसी भी तरह के कंपटीशन के भय होते हैं लोगों को, है ना, एग्ज़ाम फियर होते हैं, सक्सेस होगी नहीं होगी सक्सेस फियर होते हैं, हेल्थ फियर होते हैं, तरह तरह के, कोई भी काम करने जा रहे हैं। तो ये सब इनसे डर करके, पाप भावों से डर करके अपना मानसिकता बनाना, ये जो है अपने आप में एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए भी इस कर्म कांड का उपयोग करना कहला सकता है। तो ये निद्राएं भी जो है कंट्रोल्ड हो, हाथ से रति भी कंट्रोल्ड हो। ऐसा भी ना हो कि भाई ये तो कभी हंसता ही नहीं, इसको कभी किसी से रति उत्पन्न नहीं होती, हास्य ही नहीं आता, तो वो भी एक मानसिक बीमारी हो जाएगी। तो हर चीज़ मतलब कंट्रोल हो। इसलिए ये कुछ जो ये सब इमोशंस हैं जो हमारे हेल्थ के लिए कुछ ज़रूरी भी हैं, लेकिन वो एक्सेस में ज़रूरी नहीं है, बहुत ही नॉमिनल कंट्रोल, वो थोड़ा सा। तो ये विज्ञान भी, कर्म विज्ञान हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालता है, हमें इसका भी थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए। कर्म विज्ञान हमारे स्वास्थ्य पर, मानसिकता पर किस तरह से प्रभाव डालता है, और हमारी जो श्रद्धा की परिणति है वो किस रूप में है, इस पर इस कर्म कांड को पढ़ करके ऐसा अपना श्रद्धांत तो इसी रूप में बनाना चाहिए कि ये भी, इसीलिए इसके भी प्रतिक्रमण आदि में प्रायश्चित होते हैं। माने ये सब जो दोष होते हैं प्रतिक्रमण से इनकी निर्जरा की जाती है।
तो हस्य हृदय अरदिम च वो सरे, जो हास्य हुआ हो, रति हुई हो, अरति हुई हो, उनको मैं छोड़ता हूँ। तो ये सब प्रतिक्रमण में आ जाता है। तो प्रतिक्रमण के माध्यम से ये सब हैं छोटे छोटे दोष, इनको छोड़ा जाता है। श्रद्धा ये हो कि ये भी आता है ना, निद्रा का। आप लोगों को प्रतिक्रमण नहीं आता, मुनियों के प्रतिक्रमण में आता है। हाँ, वो न्यूनता इस सेंस में कि उस समय पर थोड़ी सी हम कह सकते हैं कसायों की मंदता हो जाती है। मन बुद्धिपूर्वक एक्टिव नहीं होता है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक उसकी एक्टिविटी बनी रहती है। तो उस अपेक्षा से तो न्यूनता हो जाती है, हो भी जाएगी, लेकिन उस गहनता के भाव में, गहल भाव बोलते हैं इसको, गहल भाव में वो कुछ भी कर जाता है, सभी पाप भाव कर जाता है, खा जाएगा, पी जाएगा, सब कर जाएगा। हम्म हम्म नहीं नहीं, तो उसमें अंतर सिर्फ इतना ही आएगा कि वह जो बुद्धि पूर्वक कर रहा था वो नहीं होगा, लेकिन बुद्धि पूर्वक बिना भी उसकी अपनी कसाय आदि की जितनी एक तीव्रता सामान्य से बनी हुई है, या जिस कसाई की जो वैरायटी बनी हुई है उस संबंधी तो सब बंद तो चलते ही रहते हैं। हम्म 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 सपन में महाराज आ जाए तो निद्रा मंगल हो गई। और महाराज उसको जगा के चले जाए तो और उसको कहीं बैठ जाए कि अब ये अचानक से हमें क्या दिख गया, कहीं मेरे साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो फिर तो कुल मिलाकर के ये है कि जिसमें अपनी जागृति न रहे, जो चीज़ अपने कंट्रोल में न रहे, वो अपने आप में पाप कर्म का उदय कहलाती है। ये इसका सारांश है। हाँ, तो निद्रा में अपनी बुद्धि से कुछ नहीं होता है, जो हो जाए सो हो जाए। तो वो अपना कुछ नहीं है, कंट्रोल नहीं है वो। हाँ, उदय में तो सब कर्मों की लाइनें चलती रहती हैं, लेकिन बंध के प्रति देखा जाए तो बंध में थोड़ी सी तीव्रता मंदता का अंतर आ जाता है, क्योंकि जब आप बुद्धिपूर्वक काम नहीं कर रहे हैं तो मन संबंधी जो तीव्र भाव है वो रुक जाता है। और कई बार तो निद्रा में भी बहुत बड़े बड़े मर्डर हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े खेल हो जाते हैं। तो सब तरह के कार्य निद्रा में भी हो ही जाते हैं ना। तो इसलिए ये अपने आप में श्रद्धान करने योग्य भाव है कि निद्रा भी पाप कर्म का, है ना, फल है, और इसको भोगना भी जरूरी है। लेकिन भोगते हुए थोड़ा सा इतना भाव आना चाहिए कि ये भी गलत भाव है। पाप भाव। तो प्रतिक्रमण आदि में इसकी निंदा की जाती है, ये सब चीजों की। हैं?
नहीं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप सो नहीं रहे हो और शवासन में पड़े पड़े आप केवल, है ना, श्वास को देखो या ओम अरहम का स्मरण करो या केवल देह से भिन्न अपनी आत्मा का स्मरण करो, तो वो पड़े पड़े रहना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो होना इस ये तो तभी होगा जब अपना इंटेंशन ये होगा, तब होगा। नहीं तो आलस्य और प्रमाद करके कोई अगर इसलिए पड़ा हुआ है कि जागृत रहेंगे तो ज़्यादा पाप होगा, आलस्य करेंगे तो कम होगा, ऐसी अगर कोई बुद्धि करता है तो ये उसकी गलत बुद्धि है, उल्टी बुद्धि है। और इस तरह के आलसी लोगों के लिए भी जो लेश्याएँ हैं वो अच्छी नहीं बताई गई हैं, अशुभ लेश्याओं में आते हैं। अब वो सब जागृत अवस्था में जो शुभ करोगे वो सब अच्छा है। बात यह है, कोई अगर यूं सोचे कि हम केवल पड़े रहें और लेटे रहें और शवासन में पड़े रहें तो हमारे कर्म कम बंद होंगे तो वो फिर अगर ये उद्देश्य से पड़ा हुआ है तो फिर वो आलस्य वाला जीव कहलाएगा और आलसी जीव की अशुभ लेशाएं बताई गई। तो ये स्वभाव नहीं होना चाहिए, निद्रालु आलसी ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। हम्म। अब वो तो तुम नींद के लिए ही तो शवासन करते हो, आ जाती है तो फिर दोष किसको देते हो, है ना। तो इस तरह की, मतलब कहने का ये है कि ये कई बार पढ़ने में आता है कि ये प्रकृतियां पाप रूप हैं, तो मैं ये विचार कर रहा था कि इनको अपन पाप रूप मानते हैं, श्रद्धा में लाते हैं कि नहीं। ये भी थोड़ा सा कर्म कांड का एक अपने लिए कुछ प्रैक्टिकल बेनिफिट होना चाहिए, नहीं तो ये सिर्फ गणित की तरह अपन इसको समझ रहे हैं। जैसे गणित का भी काम में नहीं आता ना, सिर्फ समझते हैं बस। हाँ, ऐसा लगता है ऐसे ही कर्म कांड सिर्फ समझने की चीज़ है, काम में कुछ नहीं आ रहा है। तो इसलिए थोड़ी इसकी ये एनालिसिस करनी पड़ी। पुण्य और पाप प्रकृतियाँ अघातिया कर्मों में होती हैं, ये तो सबको प्रकट होता है। अघातिया कर्मों के पुण्य पाप तो सबको समझ आते हैं, लेकिन घातिया कर्मों में सभी पाप हैं, इसको श्रद्धा में लाना ये भी कर्म कांड के स्वाध्याय का फल होना चाहिए। आगे ये प्रकरण अब अनुवाक का पूर्ण हो रहा है, हो जाएगा। एक गाथा अघातिया कर्मों को बताने के लिए है। गुड़ खंड सक्करामिय सरिसा सत्थाहु निम्ब कंजीरा विष हालाहल सरिसा सत्थाहु अघादि पड़ी भागा। अब यहाँ पर जो अघातिया कर्मों में दो तरह की शक्तियाँ हैं, पाप रूप और पुण्य रूप, तो उनको किसके सदृश जानना, उसको बताने के लिए ये गाथा में बताया गया है। गुड़ खंड शर्करा अमीय माने अमृत के सदृश, सत्थाहु सत्था माने जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं, पुण्य प्रकृतियां हैं, इन सबके जो प्रतिभाग हैं, अगाधि परिभागा। यहाँ पर प्रतिभाग का मतलब इन शक्तियों में किसका कितने को भाग मिल रहा है, कौन सा हिस्सा किस में जा रहा है, ये प्रतिभाग शब्द से यहाँ पर बताया गया है। तो आपको
प्रशस्त प्रकृतियों का जो अनुभव होगा, उनका जो प्रतिभाग होगा वो उनकी शक्ति के भेदों के अनुसार होगा। उसमें गुड़ के समान शक्ति है मधुरता की, क्योंकि प्रशस्त में अच्छा अच्छा होता है ना, मीठा मीठा फल मिलता है। तो अच्छा अच्छा भी आपको गुड़ के सदृश हो रहा है कि खांड के सदृश हो रहा है कि शर्करा के सदृश हो रहा है या अमृत के सदृश हो रहा है। ऐसे चार तरीके के प्रशस्त भावों के ये प्रतिभाग बताए गए हैं, यानी शक्ति के ये भेद हो गए, है ना। गुड़ के समान शक्ति वाला पुण्य अनुभव कर रहे हैं कि खांड के समान, और शर्करा माने शक्कर नहीं होता है। हाँ, शक्कर वक्कर तो अभी बनने लगी, पहले कहाँ शक्कर होती थी मतलब जो मिश्री की डली होती है ना, मिश्री, वो शर्करा कहलाती है। हम्म हम्म साकरी, हाँ, साकर, मिश्री और अमृत। इस तरह से ये सब, जैसे ये पदार्थ गुड़ खांड आदि एक दूसरे से ज़्यादा अधिक अधिक सुख के लिए कारणभूत हैं, और ये ऊपर ऊपर आज ज़्यादा ज़्यादा मिष्ट हैं, उसी तरीके से प्रशस्त प्रकृतियों की जो अनुभाग शक्तियाँ होती हैं, जिनसे तरह तरह के अपने को सांसारिक सुख मिलते हैं, वो सुख भी इसी तरह की प्रकृतियों के कारण से, इनके फल से प्राप्त होते हैं। और अप्रशस्त प्रकृतियों के जो प्रतिभाग हैं, वो नीम, कंजीर, विष और हालाहल के सदृश असत्था माने अप्रशस्त प्रकृतियों के ये जो स्पर्धक होंगे, ये इस तरह से दुख के कारण होंगे। नीम के समान, है ना, कांजीर के समान, विष के समान और हालाहल के समान। ये एक दूसरे की अपेक्षा से और अधिक अधिक कटु होते चले जाते हैं, तो इनकी अनुभाग शक्तियाँ कटुक रूप में बढ़ती जाती हैं, तो इसमें ये अधिक अधिक और दुख के कारण बनते जाते हैं। तो जो भी संसारी प्राणियों को सुख और दुख मिलते हैं, वो इन्हीं प्रकृतियों के फल से मिला करते हैं। तो इस तरह से ये अनुभाग अघातिया कर्मों में दो तरह का बट जाता है, मिठास के रूप में और कड़वाहट के रूप में तो जो भी संसार का सुख दुख है, वो इन्हीं पर डिपेंड करता है। इस तरह से यह प्रशस्त प्रकृतियों की जो संख्या बताई थी, 42 प्रकृतियां प्रशस्त हैं और अप्रशस्त प्रकृतियां अभेद रूप में कम भी हो जाती हैं। अघातिया कर्मों की केवल नामादि कर्मों की प्रकृतियां 37 प्रकृतियां रह जाती हैं, और कुछ प्रकृतियां कॉमन होती हैं, जैसे वर्ण चतुष्क, ये प्रशस्त भी होते हैं और अप्रशस्त दोनों रूप से गिने जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके इनकी भी प्रतिभाग शक्तियां इसी रूप में जानना चाहिए, है ना। अब इसमें भी ऐसे ही होगा, जैसे गुड़, खांड, शर्करा व अमृत रूप एक ये, है ना, भाग बन गया जिसमें ये होगा। फिर दूसरे में केवल गुड़, खांड और शर्करा रूप होगा, अमृत रूप नहीं होगा, है ना। फिर तीसरी में केवल गुड़ और खांड रूप, तीन भाव रूप रह जाएगा। इस तरह से इन प्रकृतियों में, प्रशस्त प्रकृतियों में ये तीन भाव इस तरह से मिलेंगे है ना, प्रशस्त प्रकृतियों में। और अप्रशस्त प्रकृतियों में नीम, कांजीर, विष, हालाहल ऐसा, अथवा नीम, कांजीर, विष रूप, अथवा नीम, कांजीर, इन रूप, बस दो भाग रूप। तो इस तरह से इनके तीन भाव रूप जो परिणाम होते हैं ना, ये ऊपर वाली गाथा से यहाँ पर भी लगा सकते हैं इनमें ये ऐसे तीन भाव रूप परिणाम होंगे। हैं तो ये चारों, लेकिन इनके तीन भाव, चतुस्थानी, त्रिस्थानी, द्विस्थानी, इनमें एक स्थानी नहीं होता। निम्ब कांजी रूप होगा तो मात्र निम्ब रूप नहीं होता,
है ना, ऐसे ही उधर गुड़ और खांड रूप होता है, मात्र गुड़ रूप नहीं होता। तो इस तरह से इनमें तीन भाव रूप परिणतियां होती हैं। ये जान करके इस अनुभाग के प्रकरण को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है।